कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक फैसला सिर्फ हमारा नहीं होता, किसी और की पूरी दुनिया बदल देता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला मोहित उस सुबह बहुत जल्दी उठ गया था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ बेचैनी थी। आज उसे शहर जाकर रेलवे की परीक्षा देनी थी। घर के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। मोहित अपनी पुरानी बैग में किताबें रख रहा था। हर किताब पर मेहनत के निशान थे, कहीं कोने मुड़े हुए थे, कहीं पन्नों पर पेंसिल से लिखे नोट्स। ये किताबें सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये उसकी उम्मीद थी। उसकी माँ चूल्हे पर रोटी बना रही थी। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर मोहित को देखा, फिर नजरें झुका ली। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, इस बार जरूर पास हो जाना। मोहित ने मुस्कुराने की कोशिश की। माँ, इस बार कोशिश नहीं करूंगा, इस बार जीतूंगा। चारपाई पर लेटे उसके पिता खांस रहे थे। उनकी हालत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुश्किल से उठकर कहा, बेटा, ये मौका हाथ से मत जाने देना। मोहित ने उनके पैर छुए और चुपचाप सिर हिला दिया। माँ अंदर गईं और अपनी साड़ी के पल्लू से बंधे पैसे निकाल कर लाईं। पुराने मुड़े हुए नोट। बस इतने ही हैं, संभाल कर रखना। मोहित ने पैसे हाथ में लिए, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। वो जानता था ये पैसे कितनी मुश्किल से आए हैं। घर से निकलते वक्त उसने दरवाजे की चौखट को छुआ और मन ही मन कहा, मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। बस स्टैंड पर कुछ लोग उसे देखकर हंस रहे थे। अरे देखो, अफसर बनने जा रहा है, किसी ने ताना मारा। मोहित ने कुछ नहीं कहा। उसने नजरें झुका लीं और बस में बैठ गया। कई घंटे के सफर के बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां भीड़ थी, शोर था, हर कोई जल्दी में था। वो एक कोने में खड़ा होकर बार बार अपना टिकट और पैसे चेक कर रहा था। ट्रेन आई और वो किसी तरह जनरल डिब्बे में चढ़ गया। अंदर बहुत भीड़ थी, लोग एक दूसरे से सटे हुए खड़े थे। मोहित दरवाजे के पास खड़ा हो गया और अपने बैग को सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद उसने जेब में हाथ डाला और उसका दिल जैसे रुक गया। पैसे और टिकट दोनों गायब थे। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी जल्दी सारी जेबें टटोली, बैग खोला, किताबें उलट दी, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे याद आया कि स्टेशन पर कोई उससे टकराया था, शायद उसी वक्त। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा आ गया। पिता की खांसी गूंजने लगी। वो दीवार पकड़कर खड़ा हो गया। उसके मन में दो आवाजें थीं। एक कह रही थी, उतर जा, सब खत्म हो जाएगा। दूसरी कह रही थी, अगर नहीं गया तो जिंदगी भर पछताएगा। उसने आंखें बंद की और धीरे से खुद से कहा, जो होगा देखा जाएगा। तभी डिब्बे में आवाज गूंजी, टिकट चेकिंग। एक सख्त आवाज, एक तेज नजर। टीटी अंदर आई। उसका नाम था सीमा वर्मा। वो एक एक यात्री से टिकट देख रही थी। कोई बहाना नहीं चल रहा था। उसकी आंखों में सख्ती थी। धीरे धीरे वो मोहित के सामने आकर रुकी। टिकट दिखाइए। मोहित के होंठ सूख गए। मैडम, वो मेरा टिकट। सीधे बोलो। चोरी हो गया। डिब्बे में कुछ लोग हंसने लगे। रोज का बहाना है, किसी ने कहा। सीमा ने ठंडी आवाज में कहा, अगले स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैडम प्लीज, एग्जाम है मेरा। सबका कुछ ना कुछ जरूरी होता है, उसने बिना भाव के कहा। मोहित की आंखों से आंसू निकल आए। मैडम प्लीज, मुझे जेल भेज दीजिए, लेकिन एग्जाम देने दीजिए। पूरा डिब्बा चुप हो गया। सीमा कुछ पल के लिए उसे देखती रही, फिर उसकी नजर उसके बैग पर गई। बैग खुला हुआ था, अंदर किताबें भरी थीं। उसने एक किताब उठाई। उसके पन्नों पर छोटे छोटे अक्षरों में नोट्स लिखे थे। हर पन्ना मेहनत की कहानी कह रहा था। फिर उसे एक कागज दिखा। उसने उसे उठाया। वो एक पत्र था। बेटा, हम गरीब हैं, लेकिन तेरे सपने बड़े हैं, हार मत मानना। सीमा के हाथ हल्के से कांप गए। उसने कागज वापस रख दिया। ट्रेन स्टेशन के पास पहुंच रही थी। बाहर प्लेटफॉर्म दिखाई देने लगा था। सीमा ने गहरी सांस ली और अचानक कहा, रुको, कोई नहीं उतरेगा। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। उसने अपनी जेब से पर्स निकाला और स्टाफ को बुलाया। दिल्ली तक का टिकट बना दीजिए। मोहित समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। मैडम नहीं। चुप रहो। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन दिल पिघल चुका था। टिकट बन गया। उसने पैसे दिए और टिकट मोहित की तरफ बढ़ा दिया। मोहित के हाथ कांप रहे थे। उसने टिकट लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धन्यवाद मैडम, उसने धीमे से कहा। सीमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे धन्यवाद मत दो, बस पास हो जाना। मोहित ने सिर झुका लिया।
उस दिन उसे पहली बार लगा कि भगवान सच में किसी के रूप में मदद करते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद भी सीमा ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसने ऑटो कराया, रास्ता बताया। अगले दिन परीक्षा थी। मोहित पूरी रात नहीं सोया, वो बस पढ़ता रहा। सुबह जब वो सेंटर पहुंचा तो वहां हजारों बच्चे थे, अच्छे कपड़े, आत्मविश्वास भरे चेहरे। मोहित ने अपने घिसे जूतों की तरफ देखा, फिर गहरी सांस ली और अंदर चला गया। 3 घंटे बाद जब वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सुकून था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। कुछ महीनों बाद गांव में खबर आई, मोहित पास हो गया। उस दिन उसके घर में खुशी के आंसू थे। माँ रो रही थी, लेकिन इस बार गर्व से। कुछ समय बाद मोहित उसी ट्रेन में फिर से सफर कर रहा था। इस बार उसके हाथ में टिकट था और आंखों में आत्मविश्वास। और तभी सामने सीमा खड़ी थी। मोहित मुस्कुराया और टिकट दिखाते हुए बोला, मैडम, इस बार टिकट भी है और मंजिल भी। सीमा की आंखों में चमक आ गई। मुझे पता था तुम करोगे। मोहित ने धीरे से कहा, उस दिन आपने टिकट नहीं, मेरी जिंदगी बदल दी थी। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब किसी और की जिंदगी बदलना, यही असली जीत है। मोहित ने सिर झुकाकर कहा, वादा है, क्योंकि उस दिन एक टिकट नहीं, इंसानियत जीती थी। अगर आपको भी लगता है कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है तो इस कहानी को लाइक करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।